ओम शांति। आज की तारीख है 2/8/20। अव्यक्त बाप दादा की ये ज्ञान मुरली है रिवाइज कोर्स की। तो तारीख है 1/3/86 और आज की इस अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि और मुख। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। ये साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है, क्योंकि सारी सभा में सारे ब्राह्मण ब्रह्मचर्य व्रतधारी बैठे हैं। तो बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि सभी जानते हो कि होली हंस की विशेषता क्या होती है? अब बाबा बता रहे हैं कि सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। हाँ, बाबा कहते हैं हंस बुद्धि माना सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। आशा करती हूँ सभी ने ये बात नोट की होगी। आगे बाबा कहते हैं होली हंस अर्थात कंकड़ और रत्न को अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाले। खाली परख के छोड़ नहीं देते, परंतु उसको धारण भी करते। पहले हर आत्मा को भाव को परखने वाले, हर आत्मा के भाव को भी परखने वाले, फिर धारण करने वाले। फिर आगे बाबा कहते हैं कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण न करने वाले हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हमारे ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहते, तो बाबा कहते हैं हर एक के भाव को जानें और सभी के साधारण स्वभाव को भी परखें और फिर व्यवहार करें। शुभ भाव और शुभ भावना, जिसको भाव और स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है। बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याणकारी वृत्ति, हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इतनी फिर परिवर्तन करने की शक्ति भी हो। इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। उनके अकल्याण की वृत्ति को ध्यान से सुने सभी। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपनी कल्याण की वृत्ति से
बदल देना, उनको बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। इस ही प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। तो वरदान देते हुए मीठे मीठे बाप दादा बोले, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। तो बाबा कहते हैं कि जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी उनको देखकर खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिसके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सभी आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा, संतुष्टता वालों का खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जिस पर कुछ लिखें, जो अनेक आत्मा को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणि बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।